राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन करें यह 5 काम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ यह अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतज़ार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सराबोर हैं। यह आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहाँ एक ओर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने के सही तरीके के बारे में जानिए। नंबर 1, रामलला की पूजा के लिए सामग्री। मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल, घंटी। आपके घर पर प्रभु श्री राम जी का पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए इसके बारे में जाने विस्तार से। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के अंदर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर पर कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज़ या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर को सभी तस्वीरें और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लें। मंदिर की छोटी और बड़ी तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। जिन मूर्तियों को स्नान करना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराएं और साफ़ करें। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछें। रामलला की मूर्ति या तस्वीर को अच्छी तरह से सफाई करके अपने मंदिर में रखें। नंबर 2, घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की पूर्ण स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपके घर के हर कोने की तरह से साफ सफाई होनी चाहिए और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ करने के लिए साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा की सामग्री को एक साथ एक जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले अकेले में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी की शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में रखें। इस समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इस समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थित को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उसे मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान करा के इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान करें
मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। रामलला को भोग के रूप में आप फल मिठाई को अर्पित करें। साथ ही इस दिन आते ही पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। इस विशेष दिन आप कपूर जरूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दीपावली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यह बताएं तरीके से पूजन करते हैं तो वह आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। नंबर 3, आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा राम में होता जा रहा है। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की भव्य उद्घाटन का समय नज़दीक आ रहा है, अनेक जमातों के कई उपदेशों ने मुसलमान से अनुचित अपील की है, उनके घर के अंदर रहने और ट्रेन यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ऐसी कार्रवाइयों के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि ये गुमराह है। अपील देश की एकजुट भावना को नीलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तिथि को दोपहर 12 बजे के आसपास अनुष्ठान करेंगे और 2.77 एकड़ में पहले नगर शैली के मंदिर में गुलाबी बलुआ पत्थर का निर्माण करेंगे और भगवान राम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उल्लेखनीय शालिग्राम पत्र है। 3 मंजिल की संरचना में भगवान राम और हनुमान के लिए समर्पित स्थान, एक संग्रहालय, एक यज्ञशाला, एक सामुदायिक रसोई और एक चिकित्सा सुविधा शामिल है। मंदिर के इतिहास में 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका विध्वंस कर इसके बाद मस्जिद निर्माण और 1992 में विध्वस्त भारत सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में अयोध्या विवाद का निपटारा शामिल है। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।